नमस्कार एवरीवन, मैं रीति हाजिर हूँ फिर एक बार अपने नए ट्रैवलॉग के साथ, जो कि है मुरुदेश्वर शिव मंदिर के बारे में। मुरुदेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में एक शहर है, जहाँ है दुनिया की फेमस 123 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, जो कि 3 ओर से अरब सागर से घिरी हुई है। यह दुनिया में शिव जी की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। साथ ही है यहाँ का पौराणिक मुरुदेश्वर शिव मंदिर। बेंगलोर से मुरुदेश्वर तक की दूरी लगभग 470 किलोमीटर है, लेकिन साथ ही गूगल मैप्स आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 रास्तों के ऑप्शन दिखाता है, जिसमें कि मैक्सिमम डिस्टेंस 540 किलोमीटर तक जाता है। हमने भी सुबह गूगल मैप्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टाइम को फॉलो करते हुए लगभग 7:30 स्टार्ट किया। हमने 470 किलोमीटर की दूरी NH75, SH71, NH373, NH175, NH169 और NH66 के ऊपर ट्रेवल करते हुए कंप्लीट की। हालांकि NH75 के बाद NH66 तक का लगभग 150 किलोमीटर तक का रास्ता बहुत ज्यादा खराब था और काफी जगह रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी। साथ ही में कुछ आगे वेस्टर्न घाट की चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी ट्रेवल टाइम काफी बढ़ जाता है। हम मुरुदेश्वर टेम्पल दोपहर लगभग 4 बजे पहुंच गए थे। मुरुदेश्वर मंदिर के एंट्री गेट के पास काफी पार्किंग है, जिसका आपको 30 रुपीज चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर पार्किंग नहीं होने पर भी आपको जो मुरुदेश्वर बीच के पास आपको पार्किंग मिल जाती है। इस मंदिर में विजिट करने की टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 8 बजे तक, जो किसी प्रमुख त्योहार पर चेंज भी हो सकते हैं। मुरुदेश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है, जब हिंदू देवताओं ने आत्मा लिंग, जो कि शिव जी की आत्मा का प्रतीक है, उसकी पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त की। यह मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक माने जाने वाले भगवान मुरुदेश्वर की पूजा करने के लिए समर्पित है। मंदिर के एंट्री गेट पर आपको दिखाई देता है मंदिर का भव्य 20 मंजिला राजा गोपुरम, जो कि लगभग 238 फीट ऊंचा है और साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 2 हाथियों की मूर्तियां हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मंदिर के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ प्रवेश करते हुए बाएं हाथ पर आपको एक शू काउंटर दिखाई देता है, जहां आप अपने शू और स्लीपर्स उतारकर जमा कर सकते हैं। यहाँ से आगे गोपुरम में प्रवेश करने से पहले ही आपको दिखाई देती है एक लंबी लाइन, जो कि लिफ्ट के लिए टिकट लेने की थी। यहाँ पर 10 रुपीज का टिकट लेकर आप राजा गोपुरम के ऊपरी मंजिल पर जाकर 123 फीट की भगवान शिव की मूर्ति और अरेबियन सी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इसी जगह लिफ्ट के पास एक तस्वीर लगी है, जो है श्री RN शेट्टी जी की, जो एक परोपकारी और व्यवसायी थे, जिन्होंने श्री भगवान शिव की इस मूर्ति और राजा गोपुरम का निर्माण करवाया था। इस मूर्ति का निर्माण शिव मोंगा के श्री काशीनाथ और कई अन्य मूर्तिकारों द्वारा 2 साल में संपन्न किया गया था और 2008 में भक्तों के लिए इसको खोल दिया गया। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसे कंडुका कहा जाता है। गोपुरम से थोड़ा आगे ही बाएं हाथ पर आपको दिखाई देगी एक लाइन, जहां आप कतार में लगकर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने जा सकते हैं। इस लाइन में हमें लगभग 20 मिनट्स वेट करना पड़ा, जिसके बाद आगे मुख्य मंदिर में प्रवेश मिला। सभी दक्षिण में बने मंदिरों की तरह बाहर एक ध्वजा स्तंभ दिखाई देता है। अंदर जाने पर आप एक लड्डू का प्रसाद 25 रुपीज में मिलता है। इसी काउंटर पर आपको नारियल का भी प्रसाद मिलता है, जिसे आप गर्भगृह में अर्पण कर सकते हैं। यहाँ से आगे आप गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं और वहां मुरुदेश्वर ज्योतिर्लिंगा के दर्शन कर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर आपको श्री अक्षगुण की मूर्ति और एक शनेश्वर मंदिर के साथ कुछ और छोटे मंदिर भी दिखाई देंगे। यहाँ से बाहर निकलकर वापस राजा गोपुरम के नीचे से होते हुए अपने शू कलेक्ट कर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर बाएं हाथ पर नवीन बीच रेस्टोरेंट के सामने से निकलते हुए हम ऊपर बनी भगवान शिव की मूर्ति की तरफ चल दिए। यहाँ से आगे कुछ सीढ़ियां हैं, जहाँ एक तरफ आपको रावण की प्रतिमा नजर आती है, जिसमें वो बाल रूप में भगवान गणेश को आत्मलिंग देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ते ही एक और टिकट काउंटर दिखाई देता है, जहाँ आप 20 रुपीज पर एडल्ट के लिए पे कर भगवान शिव की प्रतिमा के नीचे बने भू कैलाश म्यूजियम में प्रवेश कर सकते हैं। इस म्यूजियम में कर्नाटका में स्थित भगवान शिव के पंच क्षेत्र मुरुदेश्वर, गुणवंतेश्वर, सज्जेश्वर, गोकर्ण और धारेश्वर के अस्तित्व में आने की कथा का चित्रण किया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की पूजा करके उन्हें लुभाने की कोशिश की थी, ताकि अजयता और अमरता प्राप्त की जा सके। यह देख नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब भगवान शिव रावण की भक्ति को देखकर उसके सामने प्रकट हुए, तब रावण देवी पार्वती को उनसे मांगता है
और भगवान इस प्रकार रावण को पार्वती जी सौंप देते हैं। लंका के रास्ते में नारद मुनि रावण को विश्वास दिलाने के लिए धोखा देते हैं कि जो उसके साथ है वह देवी पार्वती नहीं है और असली देवी पार्वती पाताल लोक में है। इसके बाद रावण पाताल लोक गया और एक राजा की बेटी से शादी की जो मानती थी कि वह असली पार्वती है। यह जानने के बाद कि उसे भगवान विष्णु और नारद ने मूर्ख बनाया है, वह फिर से ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और इस बार वह अपने सिर एक एक करके काटना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट होते हैं। इस बार रावण ने भगवान शिव से पवित्र आत्मलिंग मांग लिया और भगवान शिव ने उन्हें आत्मलिंग दे दिया, लेकिन रावण के सामने एक शर्त रखी कि अगर कभी इस लिंगम को जमीन पर रखा गया तो इसे हिलाना असंभव होगा। इससे नारद जी को एहसास हुआ कि अपने हाथों में आत्मलिंग के साथ रावण अमरता प्राप्त करके पृथ्वी पर तबाही मचाएगा और इसीलिए उन्होंने मदद के लिए भगवान गणेश से संपर्क किया और उनसे आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने से रोकने का अनुरोध किया। जब रावण लंका के रास्ते पर गोकर्ण के करीब था, भगवान विष्णु ने सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। इससे शाम हो गई, जिसके बाद रावण को अपने शाम के धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सोचना पड़ा। तभी एक ब्राह्मण लड़का उसके पास आया जो वास्तव में भगवान गणेश थे। रावण ने उनसे आत्मालिंग को तब तक धारण करने का अनुरोध किया जब तक कि वह अपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर लेते और उन्हें इसे जमीन पर रखने से मना किया। गणेश जी ने यह कहते हुए आत्मालिंग को ले लिया कि वह रावण को 3 बार बुलाएंगे और यदि रावण उस समय के भीतर वापस नहीं आया तो वह आत्मालिंग को जमीन पर रख देंगे। रावण जब लौटा तो देखा कि गणेश जी ने पहले ही आत्मालिंग को जमीन पर रख दिया है। विष्णु जी ने भी तभी अपना सुदर्शन चक्र हटाकर भ्रम दूर किया और यह फिर से दिन का उजाला था। को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने भगवान गणेश जी के बाल रूप में आए ब्राह्मण के सर पर चोट मारी। उसने लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। रावण द्वारा लगाए गए बल के कारण कुछ टुकड़े बिखर गए और पंच क्षेत्र मुरुदेश्वर, गुणवंतेश्वर, सज्जेश्वर, गोकर्ण और धारेश्वर में बिखर गए। मुरुदेश्वर में मुख्य देवता श्री मुरुदेश्वर लिंग है, जो कि मूल आत्मालिंग का एक टुकड़ा है और जमीन के स्तर से लगभग 2 फीट नीचे है। भू कैलाश म्यूजियम से बाहर निकलकर एक पार्क के किनारे सूर्य रथ की मूर्तियां हैं। एक कुंड है। अर्जुन को भगवान कृष्ण से गीतोपदेशम प्राप्त करते हुए चित्रित मूर्तियां दिखाई देती हैं। दर्शन पूरा करने में हमें मुरुदेश्वर मंदिर में लगभग 1.5 घंटा लग गया। उम्मीद करती हूँ कि मुरुदेश्वर विजिट की जो डिटेल्स मैंने आपके सामने पेश की है वो आप अपनी उडुपी विजिट के टाइम में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मुरुदेश्वर मंदिर की उडुपी से दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और मुरुदेश्वर मंदिर की सुंदरता और पौराणिक महत्व को देखते हुए आप यहां दर्शन करने का प्लान कर सकते हैं। हो सके तो मुरुदेश्वर में नाइट हॉल्ट प्लान कर सकते हैं। मेरी इस व्लॉग को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।